क्या आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो और क्या आप भी प्रोफेशनल नॉलेज के लेक्चर सर्च करते करते थक चुके हो फिर भी नहीं मिल रहे? तो स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आरती। स्वागत है आपका नो टू कॉमर्स में, जिसमें आपको कॉमर्स को सिर्फ रटना नहीं है तो अच्छे से समझना है। स्टूडेंट, नो टू कॉमर्स में हम बात करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज आपको मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी दो लैंग्वेज में, मराठी एज वेल एज हिंदी। मतलब इसके सीरीज के एक्सप्लेनेशन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, मराठी एज वेल एज हिंदी। स्टूडेंट, अभी ये प्रोफेशनल नॉलेज होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है? बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता कि प्रोफेशनल नॉलेज होता क्या है, जिसकी वजह से वह एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम एक प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स आपके लिए लाए हैं। स्टूडेंट, अभी ये प्रोफेशनल नॉलेज आपको किन किन एग्जाम में काम आएगा? तो स्टूडेंट, ये आपको काम आएगा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में आपके लिए पोस्ट निकलती है अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर की, तो उसमें प्रोफेशनल नॉलेज का एक बड़ा सा सिलेबस हमें दिखाई देता है। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है, देखते हैं, चलिए। स्टूडेंट, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जैसे कि अकाउंटेंट ऑफिसर हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, तलाटी में अगर कोई पोस्ट हो, ग्राम पंचायत अकाउंटेंट की, तो वहां यूपीएससी में, एमपीएससी में, इतना ही नहीं तो महावितरण, महाजेनको, महाट्रांसको में हमें अकाउंटेंट की एक बड़ी सी वैकेंसी देखने मिलती है और इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का एक बड़ा सा सिलेबस हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट, अगर हम बात करें महावितरण, महाट्रांसको या फिर महाजेनको की, तो महावितरण में जो पोस्ट आती है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, तो इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एक बड़ा सा सिलेबस देखने को मिलता है। उतना ही नहीं तो महाट्रांसको में एलडीसी पोस्ट हो या फिर यूडीसी पोस्ट हो या फिर डीवाई मैनेजर की पोस्ट हो, इसमें भी आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एक बड़ा सा सिलेबस दिखाई देगा। फिर जाएंगे महाजेनको की ओर, तो महाजेनको में जो पोस्ट होती है एलडीसी या फिर यूडीसी, तो इनमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एक बड़ा सा सिलेबस देखने मिलता है। महाट्रांसको और महाजेनको में तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज अकेला ही 100 से लेकर 110 तक के मार्क्स कवर कर दे सकता है। ठीक है। फिर आता है नगर परिषद में, तो नगर परिषद में अकाउंटेंट की पोस्ट हो या फिर ऑडिटर की पोस्ट, इसमें आपको एक बड़ा सा सिलेबस दिखाई देता है, वो भी प्रोफेशनल नॉलेज का। स्टूडेंट, प्रोफेशनल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक क्वेश्चन आपको 2.05 मार्क्स के लिए आता है इन एग्जामिनेशन में। और अगर आप जाएंगे मैथ्स या फिर रीजनिंग की ओर, तो मैथ्स या फिर रीजनिंग के यहाँ पे सिर्फ हाफ मार्क के क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क इनके आपको मिल जाते हैं 10 या फिर 20 मार्क। और अगर वही हम बात करें प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में, तो अकेला प्रोफेशनल नॉलेज आपको 110 तक के मार्क अकेला ही कवर कर देगा। ठीक है। अभी ये प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में, इन सब की जानकारी हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे पहले आएगा आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब टॉपिक को हमें अच्छे से लर्न करना है। लर्न करना यानी कि समझना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्हें अच्छे से समझना है। फिर आएगा हमारा डेप्रिसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हायर परचेस एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन सब की एक अलग अलग सीरीज लेके हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। फिर आएगा हमारा बिजनेस लॉ, जिससे हमें देखना है 6 से 7 तक के लॉ हमें इसे इसमें देखने हैं बिजनेस लॉ में। फिर आएगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको समझना है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसके फायदे क्या है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर होते हैं, ये सब कुछ की जानकारी आपको दी जाएंगी सीरीज के माध्यम से। फिर आएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर कंप्यूटर के शॉर्टकट्स तक, जीरो से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताया जाएगा। फिर आएगा हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की एक हम अच्छे से अलग सीरीज लेंगे, जिसमें जीएसटी क्या है, कब लागू हुआ था और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। फिर आएगा हमारा इनकम टैक्स। अभी ये इनकम टैक्स क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके क्या फायदे हैं और ये कब लागू हुआ था, ये सब कुछ आपको एक अलग सीरीज में मिलेगा। सब चैप्टर की एक अलग अलग सीरीज मिलेंगी, वो भी दो लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के साथ। मराठी में भी एक्सप्लेनेशन होगा और हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होगा। एक बात आपको बता दूं कि इन सब सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले,